चलिए ठीक है। कल देखिए मैंने रियल केस आपको बताया था, है ना। रियल केस में आपने सीखा था कि रियल केस में कैसे आल की कंडीशन चलती है, कैसे सम की चलती है, कैसे सम नॉट और नो की रहती है। आज मैं पॉसिबिलिटी वाले केस बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि सिलॉक्स में दो केसेस होते हैं, कौन कौन से। एक होता है रियल या डिफिनिट, ठीक है। एक होता है डिफिनिट मतलब जो सत्य होता है, वास्तविक होता है ना। और एक होता है पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाले जो क्वेश्चन होते हैं। दो ही तरह की बातें होती हैं। तो कल मैंने आप लोगों को रियल वाला पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया था। इसमें चारों केस का मैंने अलग अलग बताया था, आल, सम, नो, सम नॉट, ठीक है। इसका मैंने अलग अलग चारों बताया था और कुछ रूल्स भी बताए थे। और पॉसिबिलिटी वाला आज मैं डिस्कस कर दूंगा और प्लस में आइदर आर की भी कंडीशन आज मैं डिस्कस कर लूँगा कि आइदर आर कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। बाकी एक जो दो कॉन्सेप्ट बचेगा वो कल मैं बताऊंगा और कल से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपने पूरा ट्रिक तो समझ लिया, पूरा ट्रिक समझ लिया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप मतलब 5 सेकंड में सोच लेंगे, कैसे ही आप मतलब डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाएंगे और डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज बने रहिए आप लोग, लास्ट तक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो लोग नए होंगे वो पहला वाला पार्ट जरूर देख लेंगे, ठीक है। और जिसको क्लियर नहीं होगा वो जरूर देख लेगा। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉसिबिलिटी वाले केस की रूल की बात की गई है ना। तो रूल मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने अच्छे से लिख दिया है, थोड़ा सा मेहनत किया है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कल मैंने जो रूल बताया था ये तो पॉसिबिलिटी वाला रूल है। तो कल वाले रूल की हम बात करते हैं। तो देखिए पहले रियल वाले की रूल एक बार आप फिर से समझ लीजिए। रियल वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था। रियल वाले केस में मैंने ये बताया था, पहले रूल में मैंने आपसे बताया था, रियल केस का मैं पहले आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, उसके बाद पॉसिबिलिटी का रूल आप बाद में नोट करिएगा। रियल केस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये पहली बात थी। पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन और निगेटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन। उसके बाद जो दूसरी बात मैंने बताई थी, मैंने बोला था कि जो ऑल होता है ना, वो सम में कन्वर्ट होता है। बात समझ रहे हैं, ऑल सम में चेंज हो जाता है। जैसे बोला कि सभी ए बी हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ ए बी है। बात समझ रहे हैं, ऑल सम में कन्वर्ट हो जाता है बट सम ऑल में कन्वर्ट नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था। अगर हम बोलेंगे कुछ ए बी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि सभी ए बी है। बात समझ रहे कि नहीं। तो सम वाला ऑल में कन्वर्ट नहीं होता है। इतना बात समझ गए। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि नो और सम नॉट का रिलेशन क्या होता है, नो और सम नॉट। तो नो वाला जो है सम नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नो वाला सम नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपका स्टेटमेंट है कि कोई ए बी नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है। बिल्कुल सही है। बट अगर यहाँ पे अगर ए स्टेटमेंट अगर उल्टा हो जाए, मतलब ये हो जाए कि कुछ ए बी नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते कि कोई ए बी नहीं है, क्योंकि कुछ की बात बोली गई है कि कुछ ए बी नहीं है, बट सारे ए की बात नहीं बोली गई है, तो ए इसमें कन्वर्ट नहीं होता है। ये रूल मैंने आपको बताया था, एकदम मेमोरी में आ गया होगा पूरी तरीके से। बताइए किसी को कोई इसमें डाउट है। कल वाला ये जो रूल मैंने बताया था उसमें किसी कोई डाउट। अब समझ में आ रहा है ना, अब मजा आ रहा होगा। जिसने पहले दिन देखा है अब उसको देखिए, बिल्कुल मतलब 5 मिनट नहीं, मुझे लग रहा है 2 मिनट लगा है सारे रूल समझने में रियल वाले केस का, ठीक है। कि ऑल सम में कन्वर्ट होता है, सम ऑल में कन्वर्ट नहीं होता, नो सम नॉट में कन्वर्ट होता है और सम नॉट नो में कन्वर्ट नहीं होता। क्लियर हो गया सबको। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद मैंने रियल केस में और क्या बताया था, सुन लीजिए। अब जब स्टार्ट कर ही दिए हैं तो रियल केस में और मैंने क्या बताया था कि जो पहला वाला कंडीशन मैंने आल के लिए बताया था, ठीक है। तो आल के लिए देखिए मैंने क्या बताया था, ए है, सभी ए बी हैं, सभी ए सी है, ठीक है। ए बन गया। तो ये सभी वाली कंडीशन थी ना। तो इसके लिए मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे बताया था कि जब आप अंदर से बाहर जाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, ऑल और सम की। कौन कौन सी होगी, ऑल और सम की होगी। और जब बाहर से अंदर की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे केवल सम की कंडीशन ये फुलफिल होती है। ये मैंने आपको बताया था। कोई डाउट इसमें किसी को। ये ऑल वाले का मैंने बताया था। दूसरा क्या था, दूसरा था सम, है ना। तो जब सम वाले की अगर आप बात करेंगे तो सम वाले के लिए बोला कि कुछ ए बी है, तो ऐसे बनाया आपने, ठीक है। कुछ बी सी है तो आपने ए डायग्राम बनाया था। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस वाले कंडीशन में जो लोग लेट में ज्वाइन हुए हैं, वीडियो अपलोड होने के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। बस मैं कल का भी रिवीजन करा रहा हूँ, अभी मैं पॉसिबिलिटी को नहीं बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज के बाद मैं बताऊंगा। तो देखिए अब यहाँ पे बोला कुछ ए बी है, कुछ बी सी है,
तो मैंने आपसे एक चीज बताया था कि अगर ये दूर दूर की बात होती है तो ए और सी में तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं नो रिलेशन। ये आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ए और बी में नो रिलेशन। तो अच्छा एक चीज बताइए, जब केवल ए और सी में नो रिलेशन, क्योंकि दूर वाले की बात में नो रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए और बी में अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ए दोनों तरफ चलता है, तो क्या आप ये कह सकते हैं ना, कुछ ए बी है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कुछ बी ए है। तो यानी यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन फुलफिल होती है, कुछ वाला सही होगा, बाकी सब गलत होगा। तो उसी तरह से बी और सी में जो होता है, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, तो यहाँ पे भी कुछ वाली कंडीशन फुलफिल होती है, बाकी सारे रॉन्ग होते हैं सम वाले कंडीशन में। अब समझ में आ रहा है ना रोहित? अब मजा आ रहा होगा कि जो चीजें मैंने कल बताई थी, अब जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो अब आपको और अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब तीसरे की अगर बात करें नो वाले कंडीशन की, तो नोवा ने पहले बोला कि कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी सी नहीं है, ठीक है। इनका आपस में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो आप सीधे ए और सी का तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि दूर वाले में कोई रिलेशन नहीं होता, तो नो रिलेशन आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बनने वाला है, ए और बी में जब आप देखेंगे तो बोलेगा कोई ए बी नहीं है, तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि कुछ कोई ए जब बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा, यानी यहाँ पे नो वाला कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलेगा कि नो वाले कंडीशन में यहाँ पे देखिए सम नॉट भी बनेगा, कुछ ए बी नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ बी ए नहीं है। तो नो और सम नॉट ए दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, फुलफिल होती है, मतलब ट्रू होती है, ठीक है। और बी सी में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, नो और सम नॉट की कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फुलफिल होगी, सही होगी। क्लियर है सबको? बताइए, किसी कोई डाउट है इसमें? अब उसके बाद जो चौथी वाली कंडीशन थी, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सब लोग नोट किए ही होंगे, जो लोग नए हैं उसको बाद में नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये पहले वीडियो का मैं बता रहा हूँ पूरा रिविजन, ठीक है। अब जो चौथी बात थी सम नॉट वाली, सम नॉट वाले कंडीशन में क्या था चौथे वाले में, कि कुछ ए, मतलब ए का ए वाला जो हिस्सा है वो बी नहीं है, ठीक है। बी का जो ए वाला हिस्सा है मैंने बोला कि वो सी नहीं है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि दूर दूर तक वाले में कोई रिलेशन, मतलब ए और सी में नो रिलेशन होता है। एकदम जुबान पे याद कर लेना है, क्योंकि जब ये जुबान पे याद रहेगा ना तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, यानी 5 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना होगा तो मेरी गारंटी है 50 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। बस ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और ऐसा मेरी गारंटी है कि पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे कोई नहीं बताएगा, जिस मतलब पूरे स्टेप के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह से मैंने पढ़ा, बहुत जगह से मैंने उसको किया, फिर एक एक जगह पे नोट किया, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सम नॉट वाले में आप ये कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं होगा, तो मतलब नहीं, आप ए कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, मगर ये आप नहीं कह सकते कि कुछ बी ए नहीं है। तो यानी इधर से इधर जब आप जाते हैं ना, तो इधर से इधर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे सम नॉट की कंडीशन फुलफिल होती है। सम नॉट की कंडीशन केवल एक डायरेक्शन में होती है, इधर से इधर, इधर से इधर, क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है वही कंक्लूजन अगर होगा तो सही होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में भी वही रहता है और कंक्लूजन में भी। जिसको स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है वो पहली वीडियो में देखेगा तो वहाँ पे स्टेटमेंट भी दिखेगा, बस मैं यहाँ पे रूल को रिवीजन करा रहा हूँ। अब बी और सी का, अगर बी और ए का रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका नो रिलेशन, ठीक है। आप ए नहीं कह सकते कि कुछ ए बी नहीं है तो आप कुछ बी ए नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। और सी और बी में भी आप यही लिखेंगे नो रिलेशन। तो ये हो गई पूरा का पूरा रिवीजन, और ये रियल केस का मैंने पूरा रिवीजन आपको करा दिया। अब इसी के बेस पे मैं आपको पॉसिबिलिटी सिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी कंफ्यूज करता है ना। बट आज से कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि आज आप सीखेंगे तो मेरी गारंटी है कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं? रोहित, अंकित, अभिषेक, कुसुम, गौतम, सुभाषिस, सबको समझ में आ गया? इतनी बातें जो मैंने कल पढ़ाया था मैंने पूरा उसको रिवीजन करा दिया है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए कल वाले में। उसके बाद मैं आज का सेशन अब स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं आज मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, सबका नो डाउट क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि एक पॉसिबिलिटी वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे आप और लिखेंगे पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस, ये पॉसिबिलिटी केस में आपको कुछ रूल्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये सब रूल्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बाद में,
मैं इसको एक बार पढ़ के समझा दे रहा हूँ, वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, अदरवाइज अभी तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पहला लिखा है कि ट्रू स्टेटमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है ना, मतलब कि जो स्टेटमेंट है उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर हमने बोला कि सभी आम अमरूद हैं, सभी आम क्या है, अमरूद हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है। तो इसकी पॉसिबिलिटी अगर बन रही है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी में एग्जाम्पल जरूरी है, कोई भी अगर आप समझ रहे हैं तो एग्जाम्पल जरूरी है। देखिए सभी आम अमरूद हैं, तो आप पॉसिबिलिटी में अगर आप ये नहीं कर सकते सभी आम के अमरूद होने की संभावना है, तो ये तो बात हो गई पॉसिबिलिटी में, मतलब स्टेटमेंट ये था और कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी नहीं सॉरी ये कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन में आपका देखिए यहाँ पे संभावना है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर सभी आम अमरूद है, जब ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारा, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मतलब ये क्या होगा, गलत, क्योंकि जब वो सत्य है तो मतलब सत्य है ना, उसकी संभावना की तो बात ही नहीं रह गई। समझ रहे हैं कि नहीं, जो स्टेटमेंट सत्य है उसका कोई संभावना नहीं होता है। क्लियर है, पहला रूल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए, अगर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी दिया है तो आइदर केस नहीं बनेगा। आइदर वाला केस अभी मैं बताऊंगा कब बनता है, क्यों बनता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बट आप ये याद रखिए कि अगर कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना पॉसिबिलिटी दिया था अमरूद होने की संभावना, अगर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी दिया है तो आप समझ जाइएगा कि आइदर केस तो नहीं बनेगा, मतलब आइदर केस वाला ऑप्शन ही कट मार देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, अगर कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, कंक्लूजन में जैसे 2-3 कंक्लूजन दिए रहते हैं, अगर उसमें अगर पॉसिबिलिटी लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि जो ऑप्शन आइदर केस वाला होगा वो 100% गलत होगा। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट काट देना है गलत। क्लियर, ये तो हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है कि अगर स्टेटमेंट में कैन या मे लिखा हो, कैन का मतलब होता है हो सकता है, मे का मतलब भी होता है हो सकता है, सकना होता है इसका मतलब हिंदी में ना, तो हो सकता है मतलब संभावना की बात की गई है, यानी पॉसिबिलिटी की बात की गई है, तो आप इसके लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में मे कैन दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए जो चौथा रूल है कि अगर स्टेटमेंट में कैन नेवर दिया है, अब यहाँ पे देखिए कैन अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हो सकता है, संभावना है। बट अगर कैन नेवर लिखा हुआ है कि कभी नहीं हो सकता, मतलब ए पॉसिबिलिटी नहीं है, ए डेफिनिट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर केवल कैन या केवल मे लिखा होगा तो पॉसिबिलिटी, बट अगर कैन नेवर लिखा हुआ है तो उसका मतलब डेफिनिट है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए अगला देखिए, पांचवा क्या है, अगर स्टेटमेंट में ईच, एवरी या एनी दिया है, मतलब ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, एनी का मतलब कोई, ठीक है, दिया है तो इसका मतलब ऑल लिख लीजिएगा, इसका मतलब ऑल। जैसे बोले कि प्रत्येक ए बी है, तो आप उसका मतलब ये समझेंगे कि सभी ए बी है। अगर बोले प्रत्येक ए बी है तो आप उसका मतलब क्या कहेंगे, सभी ए बी है। ठीक है, तो यानी ईच, एवरी और एनी, इसका मतलब आप इसको ऑल में कन्वर्ट करके समझेंगे। क्लियर। अब उसके बाद देखिए छठवां लिखा है, अगर स्टेटमेंट में एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना, कम से कम, या एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्स का मतलब ज्यादा, मिनिमम का मतलब कम दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, सम होता है। अगर ये सब डेटा लिखा हुआ है तो आप उससे घबराइएगा नहीं, इसका मतलब सम ही होता है। ठीक है, कुछ क्लियर, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो ट्रू स्टेटमेंट होता है उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये चीजें समझ में आ गई तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे में देखिए, आगे मैं पॉसिबिलिटी देखिए आपके लिए मैं कितना पूरा लिख के लाया हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सब कुछ मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। आप लोग को ये सब नोट्स में बना के रखना है, आज वाली वीडियो और कल वाली वीडियो को बार बार रिपीट करके उसको नोट करके नोट्स में बना के रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सभी ए बी हैं, तो मैंने बोला था कि जो वेन डायग्राम बनता है वो किससे बनता है, स्टेटमेंट से बनता है। तो इससे बना दीजिए वेन डायग्राम, सबसे पहला रूल वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम बनाया कि सभी ए बी हैं, तो देखिए सभी ए बी हो गए। ठीक है, अब बोला कि सभी बी सी हैं, तो सभी बी लीजिए, मैंने सी बना दिया इसको, सभी बी सी हो गए। इतना बात क्लियर। अब देखिए, अब अंदर से बाहर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे संभावना वाले में क्या केस बनेगा।
तो अंदर से बाहर का मतलब कुछ इधर से इधर इस तरफ, ठीक है। इतना इतना चीज समझ लीजिए। अंदर से बाहर में अगर आप देखिए तो पहला चीज लिखा कि ए इज बीइंग, बी इज पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है। अरे भाई जब इसने बोला कि सभी ए बी हैं तो आप संभावना की तो बात ही वहां गलत हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा, अब आशुतोष पांडे कह रहे हैं कि काफी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। अंदर से बाहर में देखा, एक चीज बताइए कि बोला है सभी ए बी हैं, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी ही तो गलत हो गई, ये गलत हो गई। अब यहाँ बोलिए कि सभी ए सी नहीं है क्या, सभी ए सी है, तो ये पॉसिबिलिटी में क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। अब देखिए ऑल वाली कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, दोनों की दोनों। सभी ए बी हैं, सभी ए के बी होने की संभावना है, बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी ए बी एकदम ट्रू है, ठीक है। अब बोला है कि सभी ए के सी होने की संभावना है। अरे भाई संभावना क्या है, सभी ए तो सी का सी है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब बोला देखिए सम ए बीइंग बी इज द पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी होने की संभावना है ना, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है भाई, कुछ ए बी है, मतलब वो तो ट्रू है, तो ये संभावना वाले में ये दोनों गलत हो जाएंगे। ए और सम दोनों के दोनों गलत हो गए, आल भी गलत हो गया और सम भी गलत हो गया। अब नो को देखें, नो ए इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, किसी ए के बी होने की संभावना नहीं है, संभावना है भाई, सभी ए बी है ना, तो संभावना में तो ये गलत हो गया ना। अब यहाँ पे बोला है सम ए बीइंग नॉट बी, कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है। अरे भाई कुछ ए के बी होने की संभावना क्यों नहीं है, सभी ए तो बी है ना, तो ये संभावना वाले में तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट ही ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये समझ जाइए कि अंदर से बाहर में क्या होता है, नो पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती। बात समझ गए, कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती, ये अंदर से बाहर का मैंने बता दिया। क्लियर है सबको, किसी कोई डाउट है इसमें बताइए। अंदर से बाहर में कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉसिबिलिटी वाले केस में है ना, उस वाले केस का मैंने आपको बताया था कि उस वाले केस में, रियल वाले केस में क्या होता था, एक बार रिवीजन यहीं पे कराते चलता हूँ कि रियल वाले केस में आपने पढ़ा था कि जब इधर से इधर जाते हैं अंदर से बाहर, तो यहाँ पे ऑल और सम दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है ना। रियल केस में मैंने आपको बताया था कि ऑल और सम क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ऑल और सम यहाँ दोनों सही होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पॉसिबिलिटी वाला मैं इधर लिख रहा हूँ। अब बाहर से अगर अंदर आप जाते हैं, बाहर से अंदर के लिए मैंने ए लिखा हुआ है पूरा डेटा, ठीक है। तो ऑल बी इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है, बिल्कुल है भाई। सभी ए के बी होने की, ए होने की संभावना क्यों है बताइए मुझे, सभी ए के बी होने की संभावना क्यों है, क्योंकि ये हो सकता है जो ए इतना है और बी मान लीजिए इतना है, तो हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं कि सभी ए और इसी पे ओवरलैप करता हुआ बी बना दें, ठीक है। तो पूरा का पूरा ए पूरा का पूरा बी होने की संभावना नहीं है, हो सकता है 100% हो सकता है, मतलब ऑल वाली कंडीशन दोनों क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है ना, ऑल वाली कंडीशन सही हो जाएंगी। अब कुछ बी के ए होने की संभावना है नहीं भाई, कुछ बी तो ए पहले से ही है, तो संभावना की तो बात ही गलत हो गई, तो कुछ वाला कंडीशन दोनों गलत हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि किसी बी के ए होने की संभावना नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये पहले ही बोल रखा है कि जो बी का ए वाला हिस्सा है जो ए के अंदर है वो तो ए है ना, तो संभावना में तो ए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब आपका क्या बचा, सम नॉट वाला, तो कुछ बी के ए होने की संभावना नहीं है, ए कह सकते हैं, ए बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए जब डायग्राम अगर आप ऐसे बनाते हैं कि सभी ए बी वाला ए बनाया आपने, तो जो हो सकता है कि जो बी का हिस्सा इस ए के अंदर है वही ए हो, इधर वाला हिस्सा हो सकता है बी में ना हो, तो एक संभावना में सही है, हो सकता है ऐसा, तो सम नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल और सम नॉट सही होता है, बात समझ गए, कौन कौन सही होता है, ऑल और सम नॉट सही होता है। क्लियर है सबको, ऑल और सम नॉट सही होता है बाहर से अंदर में। किसी कोई डाउट है, चलिए बताइए किसी कोई डाउट है। और यहाँ पे बाहर से अंदर में कौन सही हो रहा था, सम सही हो रहा था, बाकी सब गलत हो रहा था, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए इतनी बात समझ गए। देखिए पूरा डेटा मैंने लिखा हुआ था कि इससे ज़्यादा कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, और जब ये सारे कंक्लूजन आप सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और बस आपको ये डेटा याद रखना है, थोड़ा सा ये माइंड सेटअप करके चलना है, ये डायग्राम वगैरह का,
सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ से सारी चीज़ें वेन डायग्राम बना के अपने से जब आप इसको टिक कर लेंगे ना कि कौन सही है कौन गलत है, तो मेरी गारंटी है कि जब वहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो आराम से हम दिमाग आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अब देखिए सम वाले केस में, सम वाले केस में आपके 8 कंक्लूजन है। यहाँ पे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की कोई बात नहीं है। ठीक है, सम वाले केस में देखिए आपको क्या करना है। स्टेटमेंट से आप बनाएंगे सबसे पहले वेन डायग्राम। कुछ ए बी है, कॉपी बनाते चलिए, और कुछ बी क्या है, सी है। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। अब इसके लिए आप लोग बताइए क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग बताइए कौन कौन सा सही होने वाला कौन सा नहीं। देखिए सबसे पहली चीज कि दूर के रिलेशन में क्या था, अगर आप रियल केस भी यहीं पे लेके चलिए, रियल केस में मैं आपको बना रहा हूँ कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका मिल रहा था नो रिलेशन। ठीक है, बट जहाँ पे रिलेशन नहीं मिलता था रियल केस में, नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे रियल केस में आप लिख लीजिएगा कि जहाँ पे रियल केस में रिलेशन नहीं होता था वहाँ पे पॉसिबिलिटी में सारे रिलेशन मिलेंगे। तो मतलब ए और सी के बीच में जो रिलेशन होने वाला है वो सारा का सारा सब सही होगा। नो भी सही होगा, सम भी सही होगा और सम नॉट भी सही होगा। ठीक है, मतलब सारे के सारे सही होंगे किसमें, ए और सी के केस में। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि यहाँ पे रियल वाले में रिलेशन नहीं मिल रहा था ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस में क्या होगा, पूरा का पूरा सही होगा। इधर मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, सारा का सारा समझ में आ जाए। अब उसके बाद देखिए, अब आप थोड़ा सा इसको पढ़ के फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं ताकि आपको एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो रियल वाले केस में हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, सम वाली कंडीशन फुलफिल हो रही थी। ठीक है, सम वाली कंडीशन फुलफिल हो रही थी। तो यहाँ पे अब ए और बी और सी में आपको चेक करना है कि क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है, बताइए मुझे, सभी ए के बी होने की संभावना है? बिल्कुल है भाई, थोड़ा सा है तो हो सकता है ओवरलैप करते हुए हो जाए, है ना। तो ऑल वाली कंडीशन तो यहाँ पे चलेगा। सभी ए के सी होने की संभावना 100% है, तो ऑल वाली कंडीशन तो यहाँ पे चलेगी, ए कन्फर्म है। ठीक है, ऑल वाली कंडीशन बिल्कुल चलेगी दोनों कंडीशन में, बीसी का मैंने नहीं लिखा है शायद, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऑल की कंडीशन दोनों में चलेगी। अब उसके बाद देखिए, सम ए इज बी, कुछ ए के बी होने की संभावना है। अरे भाई, जब कुछ वाला वाक्य जो है यहाँ पे क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो अपने आप गलत हो जाएगी ना। ट्रू स्टेटमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो ये अपने आप गलत हो जाएगी, यानी सम वाला तो गलत हो गया। समझ गए, सम वाला तो गलत हो गया। अब उसके बाद नो वाले की बात करें तो नो ए इज बी। अरे भाई, जब पहले ही बोल रखा है कि कुछ ए बी है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ किसी भी ए के बी होने की संभावना नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बट ए वाला आपका सही हो जाएगा, कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सम नॉट वाला चलेगा। ठीक है, तो ऑल और सम नॉट, हाँ बिल्कुल सही है रोहित, ऑल और सम नॉट यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑल और सम नॉट की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी, बाकी सारी की सारी गलत होंगी। क्लियर है सबको? चलिए बताइए सब लोग, किसी कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट तो मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। चलिए, मजा आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुसुम, रोहित, बताइए सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें, जल्दी से मैसेज करिए, आगे बढ़ें एक बार और। तो एक बार और वाले कंडीशन देखिए, यहाँ पे तो सम वाला चल रहा था, कुछ ए बी है तो कुछ बी सी है ना, कुछ सी ए भी हो जाएगा, ये सब कुछ वाला तो चल रहा था, बट यहाँ पे नहीं चल पा रहा था, है ना। यहाँ पे देखिए कैसे नहीं चल रहा था कि ए वाला देखिए, ऑल ए बीइंग बी पॉसिबिलिटी, ऑल वाला तो सही होगा ना, क्योंकि कुछ ए बी है तो आप ए भी तो कह सकते हैं, कुछ ए बी है, ओवरलैप कर ले तो सारे ऐसे भी तो हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ ए बी भी मिल रहा है आपको और सारे ए बी भी मिल रहा है ना। तो यही बोला ना कि सारे ए के बी होने की संभावना है, तो 100% देखिए डायग्राम बन जा रहा है। ठीक है, डायग्राम बन जा रहा है ना, क्लियर है? अब समझ गए रोहित, कोई डाउट है इसमें? अब जैसे यहाँ बोला सभी ए के सी होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही है यार। अगर हम लोग इसको, इस डायग्राम को ऐसे बना दें, देखिए ए है, ए बी है, अब उसने बोला कि कुछ बी के सी, तो आप ऐसे भी तो बना सकते हैं। लीजिए,
ये मैंने सी कर दिया इसको। तो देख लीजिए सभी ए भी तो सी हो गया, तो संभावना में आपका कुछ ए, सभी ए सी होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्लियर हो गया, बताइए रोहित, अब क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लाइव क्लास इसीलिए मतलब चल रही है कि यहाँ पे जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या स्टार्ट होने वाला है कि जो आइदर आर की कंडीशन है वो मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे होती है सबको दिक्कत, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई डाउट नहीं है रहेगा यहाँ पे। चलिए अब अगला देखिए, अब नो वाली कंडीशन। नो का जो पॉसिबिलिटी केस है वो क्या बनेगा कि कोई ए बी नहीं है, तो आप ये कहेंगे कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। तो जब रियल केस में पढ़ रहे थे, रियल केस में, तो आपको ध्यान होगा कुछ ऐसे बना था रिलेशन ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी बना था तो दूर दूर वाले में क्या था, नो रिलेशन था, कोई रिलेशन नहीं बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे दूर दूर वाले में, पॉसिबिलिटी वाले में सारे रिलेशन बनेंगे, ऑल भी बनेगा, सम भी बनेगा, ए सी के बीच में जो भी रिलेशन होगा, तो पॉसिबिलिटी में ऑल भी बनेगा, सम भी बनेगा, सब बनेगा। ठीक है, केवल ए सी के बीच में, अच्छा ए सी के बीच में, हाँ ध्यान दीजिएगा, ए सी के बीच में सारे सही होंगे। ठीक है, नो भी सही होगा और सम नॉट भी होगा। ठीक है, और पिछले वाले में भी जो मैंने कट कर दिया था उसमें आप ध्यान दीजिएगा, एसी वाले को सही कर लीजिएगा, एसी वाले में सब सही होगा। ठीक है, एसी वाले जो उसमें थे सारे के सारे सही होंगे। ठीक है, संभावना वाले केस में ए और सी के बीच में जितने रिलेशन होंगे सब के सब क्या होंगे, संभावना वाले में सही होंगे। ठीक है, और बाकी जो होंगे गलत होंगे। यहाँ पे देखिए और भी बी सी का मैंने नहीं लिखा है, कई सारे कंक्लूजन अभी मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको बस समझ लीजिएगा कि दूर वाले केस में दोनों में सारे के सारे बनेंगे रिलेशन। ठीक है, और बाकी जो नज़दीक वाले हैं उसमें कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो नज़दीक वाले थे इसमें क्या बन रहा था, नो और सम नॉट का बन रहा था, आपको याद होगा कौन कौन सा बन रहा था, नो और सम नॉट वाला बन रहा था। ठीक है, और बी और सी में नो और सम नॉट का बन रहा था, नो और सम नॉट का बन रहा था। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन। ए बी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा संभावना वाले में, और बी सी में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए कि चेक कर लीजिए आप लोग कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए ए बी में देखिए सभी ए के बी होने की संभावना है। अरे भाई, जब उसने पहले ही बोल दिया कि सभी ए बी, कोई ए बी नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ ए के बी होने की संभावना है, बिल्कुल गलत बात है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, नो ए बीइंग बी द पॉसिबिलिटी, किसी ए के बी होने की संभावना नहीं है। तो संभावना क्या, उसने तो बोला है ना कि नहीं है, तो मतलब ए बी वाले जितने रिलेशन हैं सब गलत हो जाएंगे, ए बी और बी सी के जो भी रिलेशन होंगे। तो बी सी वाला भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, कई सारा कंक्लूजन अभी और भी लिख सकते थे। ठीक है, तो सारे के सारे क्या होंगे, वो गलत होंगे। क्लियर है सब लोग? यहाँ पे भी जो अभी मैंने पीछे कराया था, ठीक है, पिछला वाला जो मैंने कराया था, इसमें भी आप लोग थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा कि मैंने बोला था ना कि जो ए और सी के बीच में होगा कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, पॉसिबिलिटी केस में सही होगा। ए सी वाला ए भी सही है, ए भी सही होगा, नो वाला भी सही होगा और सम नॉट वाला भी सही होगा। बट बाकी जो और कंडीशन है यहाँ पे कौन कौन से सही होंगे, कौन सा सम वाला केस है ना, तो सम वाले में क्या होगा, ऑल और सम नॉट सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल वाला सही हो जाएगा ए बी का, बी सी वाला भी ऑल सही होगा और सम नॉट सही हो जाएगा ए बी का। ठीक है, और बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये पिछले वाले में सही कर लीजिएगा। क्लियर है सब लोग? हाँ अब सही है ना। चलिए, बाकी सब भाग गए, बाकी सब इसलिए भाग गए क्योंकि ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला, सम नॉट वाले केस में रियल में मैंने क्या बताया था, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, और कुछ बी सी नहीं है। ये मैंने बोला था कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी सी नहीं है, तो दूर वाले में तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, नो रिलेशन। ठीक है, नो रिलेशन। तो यहाँ पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या हो जाएगा,
कुछ ए बी नहीं है ना, और कुछ बी क्या है, सी नहीं है। तो दूर वाले केस में यहाँ पे सारे रिलेशन बनेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ऑल, सम, सम नॉट और नो, मतलब ए और सी के बीच में जितने भी होंगे सारे के सारे सही होंगे। तो ए सी के बीच में देखिए ए भी सही होगा, ए भी सही होगा, ए भी सही होगा और ए भी सही होगा, ए और सी के बीच में केवल, ठीक है। अब देखिए ए बी के बीच में मैंने बी सी वाला रिलेशन किसी में नहीं लिखा है कंक्लूजन, आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बी सी वाले में। अब बी सी अब पहले अब जब आप ए बी वाले में जाएंगे, तो जब आप ए बी वाले में जाते थे तो इधर से इधर जब जाते थे ना, तो सम नॉट वाला सही होता था, बात समझ रहे कि नहीं, सम नॉट वाला सही होता था, आपको याद होगा एक ही तरफ सही होता था सम नॉट, और बी सी में भी क्या होता था, सम नॉट सही होता था। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे कर दीजिए कि जब आप इधर एक साइड जाएंगे, ए से बी की तरफ अगर आप जाएंगे, तो ए से जब बी की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या सही मिलने वाला है, सम और नॉट को अलग कर लीजिए, सम अलग हो जाएगा और नो कर लीजिए, सम नो सही होने वाला है, ठीक है। तो नो वाला ए बी के बीच में देख लीजिए ए सही होने वाला है, और सम वाला ए बी के बीच में ए सही होने वाला है, ठीक है। उसी तरह से बी सी वाले में भी इधर से इधर जाएंगे, अगर बी से सी की तरफ अगर जाएंगे तो सम और नो सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो इधर से इधर आ रहे थे, जब अपोजिट आ रहे थे तो आपका क्या हो रहा था, इस वाले में याद रखिए कि जब इधर से इधर आप आ रहे थे तो यहाँ पे मिल रहा था नो रिलेशन, नो रिलेशन रियल वाले में। तो जब बी से ए की तरफ आ रहे थे तो नो रिलेशन मिल रहा था, तो जब बी से ए की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे सारे के सारे सही होंगे, ऑल सही होगा, सम सही होगा, ठीक है, नो सही होगा और सम नॉट सही होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। उसी तरह से जब सी से बी की तरफ आप आते थे तो यहाँ पे क्या मिलता था, नो रिलेशन मिलता था, बात समझ रहे ना, नो रिलेशन मिलता था। तो यहाँ पे सी से बी की तरफ क्या मिलेगा, सारे के सारे सही होंगे, ऑल, सम, बाकी सारे सब सही होंगे। क्लियर है सबको? अच्छा, बहुत धीमी आवाज आ रही है यार, आवाज तो सही आ रही होगी। इतना बताइए, ये डेटा पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? पूरा का पूरा डेटा मैंने आपको समझा दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, बताइए किसी कोई डाउट? चलिए बताइए। अब जैसे मान लीजिए अब इस डेटा का आपको फायदा क्या होने वाला है, तो जैसे कंक्लूजन अगर आपके सामने आ गया, देखिए कंक्लूजन अगर आपके सामने आ गया, कंक्लूजन लिखा है सभी बी के ए होने की संभावना है, ठीक है, सभी बी के ए होने की संभावना है। तो देख लीजिए बी से ए वाले कंडीशन के लिए तो क्या हो रहा है, आल वाले कंडीशन सही है ना, तो बिल्कुल 100% सही है, बस इसको आप टिक कर लेंगे अगर ये माइंड में है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया सभी सी के बी होने की संभावना है, होने की संभावना है, तो देखिए सी से अगर बी की तरफ आप आते हैं तो आल वाली कंडीशन फुलफिल होती है, तो 100% सही है, ठीक है। अगर ये बोल दिया कि सभी बी के सी होने की संभावना है, सी होने की संभावना है, तो देखिए बी से अगर आप सी की तरफ अगर जाते हैं तो आल वाली कंडीशन यहाँ पे सही नहीं है, बी से सी की तरफ केवल सम और नो वाली कंडीशन सही है, तो इसको आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो इस तरह से कई सारे मतलब वो हैं, मैंने उसको बताया है, कई सारे कंक्लूजन को मैंने लिखा नहीं है क्योंकि लिखते तो ये 15-16 हो जाते, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। बीसी वाला मैंने नहीं लिखा, बाकी ए बी और एसी का मैंने लिखा है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा और पूरा नोट्स बाकायदा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से सारा कंडीशन क्या हो गया, आपको एकदम क्लियर हो गया कि ए होता है संभावना। तो इस तरह से आपको संभावना को समझ के रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, रिवाइज के लिए मैंने एक पेज रिवाइज के लिए बनाया हुआ है, तो रिवीजन देखिए हम नहीं कराएंगे क्योंकि रिवीजन मैंने पहले ही करा दिया है आपको, ठीक है सारा, और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे थे उसमें भी मैंने आपको सारे रिवीजन कराए हैं, ठीक है ना। अब देखिए आइदर वाला केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज करता है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना मतलब कंफ्यूज करता है ये वाला कि मतलब बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये वाला चार्ट आप लोग अपनी कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि पहले मैं रूल लिखता हूँ उसके बाद मैं इस पर काम करूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए
आइदर वाला केस में क्या क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर कंक्लूजन को देखना है। किसको देखना है भाई? कंक्लूजन को देखना है। आइदर वाले केस के लिए केवल किसको देखना है? कंक्लूजन को देखना है, ठीक है, कंक्लूजन को देखना है। अब देखिए, दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। जो कंक्लूजन है उसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। मतलब ऐसे लिखा होना चाहिए, सभी ए बी है, ठीक है, सभी ए बी है। और दूसरे में लिखा होना चाहिए कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ पे देखिए एलिमेंट यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। दोनों में क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट। अगर ए बी है तो ए बी ही होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि कंक्लूजन में आप चेक करते हैं वेन डायग्राम से कि सही सही, गलत गलत, इस तरह से चेक करते हैं। तो इसने बोला कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए, गलत होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको कंक्लूजन को देखना है, उसके बाद एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये आपको देखना है। सेम होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल होने चाहिए। मतलब ए के नीचे ए होना चाहिए और बी के नीचे बी होना चाहिए। ये भी कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन बना लीजिएगा, ठीक है। सेम होने चाहिए और क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंक्लूजन को देखना है, उसके बाद दोनों में एलिमेंट देखना है सेम है कि नहीं है, और सेम अगर है तो पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात ध्यान रखनी चाहिए कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। तो दोनों गलत होगा तभी। और चौथी बात क्या रखनी है याद, कि दोनों कंक्लूजन में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। इसीलिए मैंने देखिए सभी ए बी है, मैंने यहाँ पे ऑल लिया है, और यहाँ पे बोला है कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पे सम नॉट लिया है। यानी एक पॉजिटिव लिया है और एक क्या लिया है? निगेटिव लिया है। तो ये जब चारों चीज़ें फुलफिल होंगी तो क्या बनेगा? आइदर केस बनेगा, आइदर आर वाला केस बनेगा। या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, ऐसे आइदर आर का ऑप्शन रहेगा आपके सामने, ठीक है। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मजा आने वाला है। तो इन सारे डेटा को आपको नोट करके चलना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है तिवारी? अब यहाँ पे देखिए, अब इस चार्ट को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब चार्ट को याद रखने का मतलब ये हो गया कि आप कैसे याद रखेंगे। देखिए, अब देखिए ऑल और सम है ना। ऑल इधर मैंने क्या लिया है? इधर मैंने पॉजिटिव केस लिया हुआ है और इधर निगेटिव लिया है, ठीक है भाई। पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तभी तो आइदर केस बनेगा। अब आइदर कब बनेगा? जब ऑल होना चाहिए और सम नॉट होना। जैसे मैंने ऑल और सम नॉट का एग्जांपल लिया था, तो अगर एक में ऑल रहे और दूसरे में सम नॉट रहे तो आइदर बनेगा। बात समझ रहे हैं? और दूसरी चीज, सम होना चाहिए और सम नॉट होना चाहिए, ठीक है। यानी इधर दोनों पॉजिटिव वाले दोनों के दोनों इंक्लूड हो गए। ऑल सम नॉट के साथ आ गया और सम नॉट के साथ आ गया, ठीक है। तो इसके साथ भी आइदर ही बनता है। और सम और नो है, यानी एक में सम है और दूसरे में क्या है? नो है, तो उसमें भी क्या बनता है? आइदर ही बनता है, ठीक है। बट ऑल के साथ नो नहीं आता है, तो ये एक्सेप्शन है। आपको बस यही याद रखिए कि ऑल के साथ नो अगर रहेगा, ऑल देखिए पॉजिटिव है, नो क्या है? निगेटिव है। बट अगर ऑल के साथ अगर नो रहे तो आंख बंद करके आप समझ जाइए कि आइदर वाला केस नहीं होगा। कौन सा होगा? नाइदर होगा। ऑल के साथ अगर नो रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना भी नहीं है, और सीधे नाइदर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन गलत हैं तो सीधे नाइदर को आंसर कर देंगे, आइदर को नहीं करेंगे। क्लियर है? तो बस केवल आपको याद क्या करना है? केवल ऑल और नो को याद करना है कि ऑल और नो अगर हमको दिखा तो वहाँ पे नाइदर बनेगा, ठीक है। बट ये सब याद नहीं करना है, इसमें तो रिलेशन मिलेगा, क्योंकि एक प्लस तो दूसरा माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तभी रिलेशन मिलेगा। तो केवल याद एक करिए, बाकी अपने आप तीनों इंक्लूड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी सबकी? चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़ें। थोड़ा सा कुछ समझाएं आपको। एक एग्जाम्पल समझा देते हैं आइदर का, उसके बाद ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल के साथ आते हैं। अब देखिए, आइदर को समझने के लिए आप ये समझिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है, ठीक है। अब ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है आपको। देखिए, रिवर्सिबल में आप दो एलिमेंट याद रखिए। रिवर्सिबल का मतलब उल्टा, जैसे सम और नो रिवर्सिबल होते हैं। तो आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। लिखिएगा कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है। तो आप इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, आप इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं। देखिए, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं सम
BRA, बिल्कुल सही होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात सही है। ये इसका इस्तेमाल क्या होगा अभी आगे समझ में आ जाएगा, आप नोट करते चलिए। तो रिवर्सिबल में सम सही है और नो भी सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा है नो ARB, है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं नो BRA। अगर कोई AB नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोई BA नहीं है, ठीक है, तो ए भी सही होगा। तो ए सम और नो होते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। तो इरिवर्सिबल मतलब जो उल्टा नहीं हो सकते वो कौन कौन से होते हैं, ऑल और सम नॉट होते हैं। जैसे ऑल के लिए अगर एग्जांपल देखें तो कह सकते हैं कि ऑल ARB, सभी AB हैं, बट हम लोग ए नहीं कह सकते हैं कि ऑल BRA, ठीक है, ए हम लोग नहीं कर सकते, तो ए क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। उसी तरह से सम नॉट होता है कि अगर बोल दिया कि सम A और नॉट B, कुछ A B नहीं है, तो हम लोग इसका उल्टा ए नहीं कह सकते कि कुछ B A नहीं है। बात समझ गए। तो रिवर्सिबल में सम और नो होता है और रिवर्सिबल में ऑल और सम नॉट होता है। क्लियर है सबको। ये सब लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स बढ़िया बना के रखिए, ताकि कल से जब क्वेश्चन हो तो आपको पूरा का पूरा समझ में आए। और एक बार आप लोग पढ़ के बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि कल आने वाली बहुत मज़ा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये सब अप्रोच जब मैं आपके सामने लगाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये नोट हो गया है ना रोहित, जल्दी से बताइए, फिर क्लास को ओवर करेंगे, जल्दी से बताइए, नोट हो गया। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो जब अपलोड होगा तब देख लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको एक कंडीशन समझा दे रहा हूँ। अब एक कंक्लूजन मैंने लिया है, एक स्टेटमेंट लिया है और उससे 3 कंक्लूजन मैंने लिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब यहाँ पे आइदर आर की कंडीशन जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सम ARB यानी कुछ A B है, ठीक है, सम BRC यानी कुछ B C है। ये हो गया डेटा आपका, ठीक है। अब कंक्लूजन की तरफ देखेंगे कि आइदर आर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए कि नो ARC, कोई भी A C नहीं है। तो बताइए कि बोला है कि कोई भी A B नहीं है, कुछ A B है और कुछ B C है, मतलब यहाँ से दूर वाले रिलेशन की बात हो रही है। तो दूर वाले रिलेशन में क्या होता है, कोई रिलेशन ही नहीं बनता, मतलब वो क्या होता है, गलत होता है। मैंने बताया था ना कि ए और सी देखिए दूर दूर हैं, मतलब कंक्लूजन में कोई पास की बात नहीं हुई, तो दूर दूर है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक गलत होगा। बात समझे कि नहीं। अब उसके बाद देखिए दूसरा वाला, सम सी आर ए, कुछ सी ए है, तो ए भी दूर का रिलेशन है तो डायरेक्ट गलत करेंगे ना, पढ़ेंगे थोड़ी, डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर कहेंगे कि दूर वाली केस है, पॉसिबिलिटी वाला केस तो है नहीं। जब ये दूर का केस है तो डायरेक्ट गलत करेंगे ना, आप इतना तो क्यों सोचेंगे भाई। बात समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ पे भी इसको भी देख लीजिए, ऑल ARC, सभी AC है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दूर वाला केस है। C और A का ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, मतलब देख के ही बता दिए कि AC के बीच में रिलेशन लेना है और ये डिफिनिट केस है तो सारे के सारे गलत होंगे, पढ़ना ही नहीं है। अब बताओ रोहित, मजा आया कि नहीं। ठीक है, मतलब पढ़ना ही नहीं है, सारे के सारे केस क्या हैं, गलत हैं। क्लियर है। अगर ये संभावना होता तो सब सही होता, दूर वाले केस में अगर संभावना लिखा होता तो सारे के सारे सही होते हैं। बताइए रोहित, कुसुम, अभिषेक, सबको समझ में आया कि मैं कितनी तेजी से सबको काट दिया कि गलत है। ठीक है, जो रूल मैंने पढ़ा था बस मैंने उसी को अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब सारे हो गए गलत, तो मैंने क्या बोला था, अभी मैंने रूल बताया था कि आपको कंक्लूजन देखना है, तो देख रहे हैं कंक्लूजन, पहले वाले कंक्लूजन इसको देखते हैं पहले कि आइदर आर बन रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि नो ARC और यहाँ पे क्या है, सम CRA। तो पहले कंक्लूजन देखा और दोनों के दोनों गलत भी हैं, ठीक है, गलत भी हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, बट मैंने बोला पैरेलल, यानी A के नीचे A होना चाहिए और C के नीचे C। तो नो को मैंने बताया था क्या है, रिवर्सिबल है, तो आप नो ARC है तो नो CRA भी तो इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर कोई AC नहीं है तो कोई C भी A नहीं होगा, तो देखिए A हो गया पैरेलल, देख लीजिए C के नीचे C और A के नीचे A, तो पैरेलल वाली भी कंडीशन फुलफिल हो गई, सारे के सारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, दोनों के दोनों गलत भी है, तो यहाँ पे आइदर आर बनेगा। समझ गए, आइदर आर बनेगा। अब मजा आया कि नहीं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो कि सारे के सारे गलत हैं, बट आइदर आर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि ऑल ए आर सी, तो इसको तो पलट नहीं सकते, ठीक है, और इसको भी हम लोग पलट नहीं सकते, ऑल और इसको ए रिवर्सिबल नहीं है। देख लीजिए, ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि सभी सी ए है, मतलब ये तो चेंज नहीं होगा। कुछ सी ए नहीं है, तो हम ए नहीं कर सकते कि कुछ ए सी नहीं है, ठीक है, ए भी नहीं पलट सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे आइदर आर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? नाइदर बनेगा। बात समझ गए? यहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइदर बन जाएगा, ठीक है, आइदर आर नहीं बनेगा। बात समझ गए? अब उसके बाद देखिए इस वाले में, देखिए सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, और नो ए आर सी है ना, नो ए आर सी, तो कुछ ए यहाँ पे सी है और यहाँ पे देखिए कुछ सी आर ए है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं नो ए आर सी। समझ रहे? तो ए वाला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के दोनों सेम हैं और दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं, है ना, दोनों के दोनों गलत हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आइदर बनेगा। बोलिए, सबको समझ में आ गया? बताइए सब लोग, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग एक लाइक कर दीजिए और अपने और फ्रेंड्स के